नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 11 सितंबर सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। G20 समूह में अभूतपूर्व एकजुटता का भाव उत्पन्न करने और विकासशील तथा पिछड़े देशों की चिंताओं को इसके एजेंडे के केंद्र में लाने में भारत की अध्यक्षीय भूमिका की विश्व नेताओं ने खुलकर सराहना की है। इस सशक्त वैश्विक मंच का 18वां शिखर सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के तीसरे एवं अंतिम पूर्ण सत्र को संबोधित करने के बाद समूह के अगले अध्यक्ष ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को G20 की अध्यक्षता का बैटन सौंपा और शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र को नेताओं ने सम्मेलन के पहले दिन शनिवार को ही मंजूरी दे दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि ये पहली बार है जब इतने व्यापक विषयों को घोषणा पत्र में शामिल किया गया और सभी पर पूरी तरह से आम सहमति रही है। कोटा में हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट एवं ऑक्सीजन सिटी पार्क के लोकार्पण से पूर्व रविवार को प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने तैयारियों का रिहर्सल किया। उद्घाटन समारोह में कानून व्यवस्था बनाने के लिए कोटा रेंज के अलावा अन्य रेंज से भी भारी पुलिस जाब्ता बुलाया गया। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि रविवार को संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर ओपी बुनकर और यूआईटी के अधिकारियों के साथ बैठक रखी गई। उन्होंने बताया कि चंबल रिवर फ्रंट व सिटी पार्क के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट, आमंत्रित सदस्य 12 व 13 सितंबर को उपस्थित रहेंगे। पुलिस की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था के लिए कोटा रेंज के अलावा उदयपुर रेंज, अजमेर रेंज सहित पुलिस जाब्ता मिला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रविवार को हुई जनसभा में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल सचिन पायलट का कहना है कि प्रियंका गांधी ने जहां जहां चुनावी प्रचार किया वहां कांग्रेस की सरकार बनी। उन्होंने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार किया, जिसकी बदौलत इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। अब प्रियंका गांधी राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए आई हैं। ऐसे में हमें पूरा विश्वास है कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस वापसी करेगी और एक बार फिर यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान के कोटा में चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन सिटी पार्क के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए राज्य के मंत्रियों का आने का सिलसिला सोमवार से ही शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 12-13 दिसंबर को विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट एवं झालावाड़ रोड स्थित इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की पुरानी आवासीय भूमि में विकसित ऑक्सीजन सिटी पार्क के लोकार्पण समारोह की तैयारियां अब पूरी हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामदेवरा यात्रा के दौरान रामदेवरा वासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद के आग्रह पर रामदेवरा में कन्या महाविद्यालय की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की यात्रा के बाद रामदेवरा में कन्या महाविद्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसके साथ ही रिखियों की ढाणी में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की है। अगले सत्र में इसे शुरू करने की घोषणा के बाद बालिकाओं और उनके अभिभावकों में खुशी की लहर छा गई। राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड का रिजल्ट आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये परिणाम कभी भी घोषित किए जा सकते हैं, इसलिए आप रिजल्ट से संबंधित सारी जानकारी तैयार करके रख लें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान पंजीयक कार्यालय की ओर से राज्य स्तरीय डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के नतीजे को लेकर तैयारी आखिरी दौर पर है। पिछली बार की तुलना में इस बार का रिजल्ट कैसा होगा, ये बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत शनिवार शाम को अचानक लुधियाना पहुंचे। वे करीब 7 बजे सचखंड एक्सप्रेस में आए थे। बीजेपी की सीनियर लीडरशिप को उनसे मिलने की काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते वो किसी वर्कर या स्वयंसेवक से नहीं मिल पाए। रात को वो फिरोजपुर रोड के पास बने माधव सदन में रुके। रेलवे बोर्ड और उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय के आदेश पर सामान्य श्रेणी के डिब्बों के यात्रियों को किफ़ायती भोजन आसानी से उपलब्ध करवाने के आदेशों की आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पालना नहीं हो रही है। कई ट्रेनों के जनरल कोच के आसपास इकोनॉमी मील नहीं मिलने से यात्रियों को दूर स्थित स्टॉल्स पर इकोनॉमी मील के मुकाबले महंगा भोजन खरीदना पड़ता है। दूर स्थित स्टॉल्स तक जाने व कोच तक लौट कर आने में देरी होने पर हादसों का खतरा भी बना रहता है। राजस्थान के माउंट आबू में एक तरफ सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बांधों, नदियों और अन्य जल स्रोतों के किनारे और टापू पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल व रिजॉर्ट के लिए जमीन लीज पर देने जा रही है। वहीं दूसरी ओर पर्यटन के खतरे को लेकर बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में प्रदूषण के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पिछले 17 वर्ष से चल रहा सीवरेज का कार्य पूरी तरह से फेल हो चुका है। आज भी दर्जनों होटल और घरों का गंदा पानी मुख्य नाले से होते हुए जंगल के रास्ते से होकर मुख्य नदियों तक पहुँच रहा है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर 19 सितंबर को जयपुर में विभिन्न योग संयोग में गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन रवि योग, ध्वज योग, श्रीवत्स योग, कुमार योग और अंगारक योग रहेंगे। घर घर द्वार द्वार गणेश जी महाराज का पूजन होगा। शहर में गणेश जन्म का उल्लास छाएगा। इससे पहले मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में जन्मोत्सव के कार्यक्रम
11 सितंबर को पुष्य नक्षत्र में अभिषेक के साथ ध्वजारोहण और ध्वज पूजन के साथ शुरू होगा। मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह 8 बजे पुष्य नक्षत्र में भगवान गणेश जी महाराज का पंचामृत अभिषेक सर्वप्रथम संकल्प लेकर प्रारंभ हुआ। हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम में एक महिला की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंद्रयान 4 के बयान को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। विपक्षी नेता लगातार उन्हें निशाने पर लिए हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने बयान को लेकर सफाई दी है। सीएम से एक गांव की महिलाओं के लिए रोजगार मांगने वाली महिला को मुख्यमंत्री ने फोन पर कहा कि मैंने ये बात किसी दुर्भावना से पीड़ित होकर नहीं कही थी। मैं बहन बेटियों की कदर करता हूं। मैंने छोटी बहन मानकर मजाक में ऐसा कहा था। सीएम ने सुमन से कहा कि आप मेरी बहन जैसी हैं और एक्टिव महिला हो। आपने जो समझा वैसा मेरा भाव नहीं था। झुंझुनू शहरी क्षेत्र के बाद झुंझुनू में रविवार को ग्रामीण क्षेत्रों में 18 इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ हुआ। जिले में 46 इंदिरा रसोइयां शुरू करने की योजना है, बाकी भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इन रसोइयों का संचालन राजीविका के माध्यम से किया जाएगा। इससे पहले इंदिरा रसोई की सुविधा शहरी क्षेत्र में ही थी। आमजन की सुविधा को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में 18 रसोइयों की शुरुआत की गई है। राजस्थान में गुर्जर घाटी में पेयजल का इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिली है। बरसों से बीसलपुर पेयजल का इंतजार कर रहे लोगों के घरों में अब पानी पहुंच रहा है। जैसे ही घर घर नल से पेयजल आया तो लोगों के चेहरों पर खुशी झलक पड़ी। जलदाय विभाग ने यहां बेनीवाल बाग गुर्जर घाटी में 20 लाख लीटर क्षमता का स्वच्छ जलाशय बना दिया। वहीं पूरे क्षेत्र में घर घर पानी पहुंचाने के लिए 10,575 मीटर पाइपलाइन बिछाई। लोकार्पण के साथ ही अब लोगों को घर घर बीसलपुर का पानी पहुंचने लगा है। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। अब जिला निर्वाचन विभाग ने स्वीप योजना के तहत मतदाताओं को जोड़ने के लिए ई प्रमाण पत्र की पहल शुरू की है। इसके तहत मतदान करने का ऑनलाइन संकल्प लेकर मतदाता सीकर जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त ई प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने शनिवार को इस अभियान का शुभारंभ किया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने लोगों को लड़ाकर सत्ता पाना चाहने वाली पार्टियों को पहचानने की जरूरत बताते हुए कहा कि लोगों को देखना होगा कि कौन सी विचारधारा प्रदेश के हित के लिए काम करती है। पायलट रविवार को टोंक जिले के निवाई क्षेत्र में आयोजित कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हमें नौजवानों को मंच देना होगा। संगठन में ये काफी हद तक हुआ भी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने 4.5 साल में कांग्रेस घोषणा पत्र के हिसाब से काम किया है। इन योजनाओं का लाभ कार्यकर्ताओं के माध्यम से कैसे जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।